और जिस दिन ये मंत्र आप सीख गए, जिस दिन ये सूत्र आप जान गए, जिस दिन आपको इसकी चाबी मिल गई, पूरी तरह समझ में आ गया कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, हम सब एक हैं, पूरी सृष्टि एक है, एक ही क्षण में सबसे प्रेम हो जाएगा। और ध्यान रखो, जिस दिन ये प्रेम की घटना घटती है, उस दिन समझ लेना कि अगर बाहर प्रेम है तो अंदर ध्यान घटित हो रहा है। और ध्यान घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण चाहिए तो बाहर देख लेना सबसे प्रेम है कि नहीं है। अगर सबसे प्रेम हो रहा है, कम ज्यादा नहीं दिख रहा है, समझो अंदर ध्यान घटित हो रहा है। ध्यान का कमल खिला हुआ है, कमल खिल रहे हैं। ये पैमाना ये है सृष्टि का। प्रेम का अर्थ होता है पूर्णता में रति होना। ये पराकाष्ठा है एकत्व की, अद्वैत की पराकाष्ठा है। एको हम द्वितीयो नास्ति। न भूतो न भविष्यति, पराकाष्ठा है। तो हमेशा अपनी दृष्टि को संकुचित मत होने देना। दृष्टि को खुला रखना, फैला के रखना। सब में अपने को देखने की कोशिश करना। जब सब में अपने को देखने की कोशिश करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सब में नहीं, कण कण में अपने को देखने लगोगे। और जब आप कण कण में अपने को देखने लगोगे, इसे ही प्रेम कहते हैं। और फिर जो घटना घटित होती है, वो उस घटना की प्रतीक्षा आपको सदियों से रहती है, हजारों लाखों वर्षों से रहती है। तो इस सृष्टि में प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और सब जुड़ा हुआ है। अभी आप रास्ते में जा रहे हो, किसी गरीब आदमी को, रिक्शे वाले को, या कोई गरीब आदमी को, सब्जी ठेले वाले को कोई मार पीट रहा हो, तो आपकी गाड़ी का ब्रेक अपने आप लग जाएगा और बगैर पूछे आप नहीं मानो, भैया क्यों मार रहे हो? क्या लगता है सब्जी वाला आपका? क्या लगता है रिक्शे वाला, ठेली वाला आपका? लेकिन वह संबंध जो बना हुआ है सृष्टि में, प्राकृतिक संबंध बना है। पीठ रिक्शे वाला रहा है, चोट आपको लग रही है, आप जाके उसको बचाते हो कि नहीं, खबरदार मत मारना। ये इस बात का प्रमाण है कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। जो जितना जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो उतना ज्यादा तेजी से सक्रिय होता है। कोई एक्सीडेंट चलते फिरते रास्ते में आप लोग कहीं खड़े हो जाता देखते, दौड़ के भाग के पहुंचते हैं, उठाते हैं, देखते हैं कि लगा तो नहीं, चोट तो नहीं लगी। चोट लगी तो अस्पताल ले जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। कौन है आपका रिश्ते में? कौन सा रिश्ता है जो आप उसको अस्पताल ले जाते हैं?
कौन सा रिश्ता है जो आप भाग के पहुंचते हैं उसके पास? उसके पास पैसा नहीं होता है तो आप खर्च करके डॉक्टर को दे करके उसका इलाज कराते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए इसको बचाओ। तो ये सारे संबंध हैं। संबंध की पहचान अगर हो जाए, वस्तु से आपका परिचय हो जाए, केवल उससे अपना संबंध क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, आपको उससे प्रेम हो जाता है। आप आम का वृक्ष देखते हो, आम लगे, आपका संबंध स्पष्ट है। आम खाएंगे, टेस्टी होगा, हेल्दी होगा, अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट है, संबंध स्पष्ट है, इससे हम जीवित रहेंगे। आप आम के वृक्ष को भी नहीं काटते, संबंध स्पष्ट हो गया, उसका पोषण करते हैं। इस सृष्टि में एक भी वस्तु, एक भी कण, एक भी तिनका बिना प्रयोजन के नहीं है। हर वस्तु प्रयोजन सहित है। केवल हमें हमारा उससे संबंध स्पष्ट ना होने के कारण हम कहते हैं अरे मतलब की नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वही चीज मतलब की होती है, उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर वस्तु मतलब की ही है। प्रयोजन के साथ में हर चीज होती है। बिना प्रयोजन के सृष्टि में जहर भी पैदा नहीं होता। अगर जहर भी पैदा हो रहा है तो प्रयोजन के साथ में पैदा हो रहा है। तो हर बात को यही समझना है। आपके सामने कोई खराब घटना भी आए तो ये समझना है कि कुछ तो है, कोई ना कोई तो प्रयोजन है इसका। उसकी समीक्षा करनी है, धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक उससे सामंजस्य बिठाना है, तालमेल बिठाना है, बाबा माँ से प्रश्न पूछना है, स्पष्ट हो जाना है और आनंद में बने रहना है। तो कभी भी चाहे परिवार हो और चाहे समाज हो, चाहे पूरी सृष्टि हो, ये जरूर समझ के चलना है कि हमारा संबंध सबसे है और संबंधों की पहचान करते चले जाना है। यही जीवन है और इसी में सफलता है। इस बात को हमेशा ध्यान। जितने संबंध आपके स्पष्ट होते चले जाएंगे, ध्यान रखना, आपका आभा मंडल, आपका औरा उतना विशाल होता जाएगा। जैसे सृष्टि में तमाम चीजें हैं, जितनी जानकारी आप उनके बारे में ज्यादा कर लेते हो, बढ़ा लेते हो, लोग कहते हैं अरे भाई तो बड़ा विद्वान है। ऐसे ही सृष्टि में ज्यादा से ज्यादा लोगों से, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संबंध आपके होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, संगठन के माध्यम से मिलना, दरबार के माध्यम से मिलना, चाहे शंकर सेना के माध्यम से मिलना, उतना ही आप मजबूत और विशाल होते जाते हो। तो विशाल होने के लिए और कुछ नहीं करना है, केवल संबंध को पहचानना है और संबंध को पहचान करके उसका निर्वाह करना है। और दरबार का ऐसा मानना है कि अगर आप संबंध पहचान लेते हो तो निर्वाह अपने आप हो ही जाता है। अगर भूखा आदमी दरवाजे पे आता है, रात में पानी गिर रहा है, बरस रहा है, बिजली कड़क रही है,
भीगता हुआ आदमी खड़ा है भूखा, आपको संबंध पहचान में आ जाता है, उसके आदमी के अंदर बैठा हुआ दिख जाता है, आप कहते हो दादा अंदर आ जाओ। आप उसे शरीर पोंछने को भी देते हो, खाने को भी देते हो और ओढ़ने को, सोने के लिए बिस्तर भी देते हो, क्योंकि संबंध पहचान लिया आपने तो निश्चित रूप से आपने निर्वाह करना ही होता है, यही धर्म है। तो निर्वहन अपने आप होता है, केवल घटना इतनी होनी चाहिए कि संबंध समझ में आ जाना चाहिए। अगर संबंध समझ में नहीं आया तो फिर निर्वाह करने में मुश्किल है। अगर कहीं मन में आ गया है तो लुटेरा ना हो, कहीं चोर ना हो, कहीं बदमाश ना हो, कहीं क्या मुझे शरण दे दे लूट के चला जाए, अब आप संबंध नहीं पहचान पाए तो फिर निर्वाह होने में मुश्किल होगा। तो संबंध को पहचानना है। जैसे आप बहुत बड़े पारखी हो, मैं पता है आप सब पारखी हो, दरबार का, बाबा का एक एक भक्त और एक एक शिष्य, मैं समझता हूं सबसे बड़ा पारखी आप, सबसे बड़े जौहरी हो। जौहरी क्यों हो? जिसने बाबा और मां को पहचान लिया, उससे बड़ा जौहरी तो इस सृष्टि में कोई। मैंने पहले भी कहा, बहुत बातें करना चाहते थे आपसे बाबा जी के जन्म दिवस पर, अभी भी बहुत बातें करना चाहते, लेकिन अभी शरीर थोड़ा स्वास्थ्य की प्रक्रिया से गुजर रहा है, शुद्धिकरण से। तो जैसा कि हमने स्पष्ट किया था, खुले खुले शब्दों में कहें कि बाबा जी ही महाअवतार बाबा जी के रूप में अभी तक इस कालखंड में रहे हैं, जिनकी समस्त शक्तियां, अखंड शक्तियां सब दरबार में विद्यमान है। आप हर क्षण उसका अनुभव करते हो। केवल इतना नहीं पता था कि ये शक्तियां आ कहां से रही हैं, लेकिन शक्तियां हैं इतना जरूर पता था। तो परम पूजनी बाबा जी को जिसने पहचान लिया, उससे बड़ा जौहरी कोई संसार में हो नहीं सकता। और इसलिए अब आपको कोई धोखा दे नहीं सकता। तो आप सब ऐसे ही अच्छे बने रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, आनंद में रहो। चीजों को आगे बढ़ाना है। तो जो आप लोग सुन रहे हैं यहां बैठे हुए, आज जो पूर्णिमा की रात्रि में आज जो दीक्षा भी होनी है, मंत्र दीक्षा होगी, कल प्रातःकाल जो तंत्र क्रिया योग में जो दीक्षा के लिए जो लोग सिलेक्शन होंगे, वो प्रातःकाल 10 बजे से उनका सिलेक्शन होगा तंत्र में, तंत्र क्रिया योग के लिए, प्रत्येक चरण के लिए। 10वें लेवल के लिए भी चयन हो चुका है। उनमें से जिनका चयन हो चुका है, उनमें से कुछ लोगों से विशेष वार्ता के लिए कोई विशेष दिन रखेंगे, जिसमें बुला करके फिर 2 दिन का 3 दिन का समय उनके साथ लगेगा। सबके साथ एक एक करके वार्ता करनी होगी, ताकि उन सबको सेवा के योग्य बनाया जा सके।